बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह करे ये खैर रहे। मगर मैदा एक ऐसी चीज़ है, जैसे हम नेचुरोपैथी में कहते हैं, अगर मैदा ख़राब होता है तो हर चीज़ बुरी लगती है। क्योंकि आप किसी महफिल में बैठे हो, एकदम से बर्ब्स आ जाएं, एकदम से आपको रश टू द वॉशरूम, कितना बुरा लगता है। लेकिन है तो बीमारी। क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसी दवा के बारे में बता रही हूँ, मैं नॉलेज देती रहती हूँ। लहनिंग कंपनी की जो दवा है L107, वो इन्हीं तमाम अमराज के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ारा। उम्मीद है कि आप सबके रोज़े खैर खैरियत से जा रहे होंगे। जो मैं वाक़या आज आपसे शेयर करूँगी उसका नाम है सदका। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके यहाँ सदक़े का माल आता था। उन्होंने एक खजूर खा ली, वो पूरी रात करवटें बदलते रहे, उनको रात को नींद नहीं है। अज़वाज मोहतरात फरमाते हैं कि वो रात उनके लिए बहुत मुश्किल और कठिन रात थी। उनके लिए इतना मुश्किल हो गया था कि वो रात नहीं गुजार पा रहे थे। अब जो कि लोग आजकल ख़यानत करते हैं, माल में चोरी करते हैं, चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, एक दूसरे के लिए गलत फ़ैसले करते हैं, उनके लिए ये फरमाते हैं कि और फिर बाद में वो कहते हैं कि हम ग़ुलाम मोहम्मद हैं। ये चीज़ बहुत गलत है। सदक़े की चीज़ों में कभी ख़यानत नहीं करनी चाहिए। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद और आप सब देख रहे हैं हमारी रमज़ान की खुसूसी नशरियात की, जिसका नाम है सेहतमंद रमज़ान, जो कि आप देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे यूट्यूब के चैनल के, जिसका नाम है डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद। नाज़रीन, आज 7वां रमज़ान मुबारक है और मुझे उम्मीद है कि आपके रमज़ान के रोज़े बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे। ये वो रहमत का अशरा है जिसके 7 रोज़े तकरीबन गुजर चुके हैं, 3 रोज़े बाकी हैं। हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जितनी रहमतें और समेट सकें और समेट लें। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम बताएंगे होम्योपैथिक की भी एक मेडिसिन। तो आज जिस दवाई का मैं आप सबके सामने जो है वो जिक्र करने जा रहा हूँ, उस दवाई का नाम है फेरमफॉस। जी हाँ, फेरमफॉस जो दवाई है ये एक मिनरल किंगडम से ताल्लुक़ रखती है और ये होम्योपैथी की मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली रेमेडी है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं कि जिनको एनीमिया था और जिनका HB लेवल कम था। जब मैंने उनको फेरमफॉस दी तो उसने बहुत स्पीड में जो है HB लेवल को बढ़ाया और ब्लड के लेवल को बढ़ाया। वो तमाम लोग कि जिनका HB लेवल कम है, जिनको एनीमिया है, फेरमफॉस उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। लेकिन वही बात जो हम हार्ट ट्रांसमिशन में बताते हैं आपको कि सेल्फ मेडिकेशन से अपने आप को बचाएं। अगर आप समझते हैं कि आपको कोई तकलीफ है, आपको एनीमिया है, तो नीचे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं, आप उससे रब्ता करें, हमसे कंफर्म करें और फिर यकीनन आपको जो है वो फेरमफॉस या और कोई दवाई आपको बताई जाएगी। हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन कि जिसको स्पॉन्सर किया है समर टेंट प्राइवेट लिमिटेड ने, इसके साथ साथ लहनिंग पाकिस्तान ने, हैनीमैन बुक्स एंड फार्मेसी और पाक ऑनलाइन शॉपिंग ने। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, ये होम्योपैथिक में उन चंद डॉक्टर्स में से है जो कि सिंगल रेमेडी प्रैक्टिशनर हैं। पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि ऑनलाइन पूरी दुनिया में जो है ये मरीज देख रहे हैं और होम्योपैथिक की अद्वियात उनको बता रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर मरीज जो है वो शिफायाब हो रहे हैं। ये डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी बीमारियों का इलाज करते हैं कि जिसका इलाज पूरी दुनिया में आप समझें कि वो तकरीबन नामुमकिन है, जिसमें से कुछ बीमारियां जो है वो ऑटो इम्यून है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। हम समझते हैं कि ये बीमारी जो है बिल्कुल लाइलाज है, लेकिन डॉक्टर साहब के पास ऐसे बेशतर सबूत मौजूद है, ऐसे बेशतर पेशेंट मौजूद है जो इन्होंने उसके सही किए। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो या सोरियासिस हो, इनके बहुत सारे मरीज पूरी दुनिया में शिफायाब हो चुके हैं और शिफायाब हो रहे हैं। मेरी मुराद है होम्योपैथिक डॉक्टर अली इमरान साहब से हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि वो कैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ का इलाज कर रहे हैं और इसके साथ साथ फीमेल हार्मोन्स, चाहे वो ओबेसिटी हो, थायराइड हो, इनकी बहुत अच्छी जो है वो कमांड है। तो आए चलते हैं अपने गेस्ट की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से जो है वो वक्त निकाल के आए। अच्छा, जैसा कि मैं आपके बारे में जो है वो पहले से मतलब जानता हूँ कि आपके ब्लड में जो है वो होम्योपैथी है, कि आपके जो दादा हैं माशाल्लाह वो भी होम्योपैथ थे, आपके जो ताया हैं वो भी होम्योपैथ थे और आप खुद भी जो है वो
माशाल्लाह होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तो आपको कब इस बात का अंदाज़ा हुआ कि मुझे भी होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो बनना है इंशाल्लाह? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और आपकी बात सही है कि मैं जो है अपने दादा को और ताया को जो प्रैक्टिस करते देखता था, तो मैं उनसे इंस्पायर था, काफ़ी इंस्पायर था। और मेरी ख्वाहिश यही थी कि इनके काम को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। और यही मेरी मेन वजह थी इस फील्ड में आने की, कि मुझे उनका काम अच्छा भी लगता था और लोगों की खिदमत करने का एक जज्बा मेरे ब्लड में। तो इसलिए मैंने ये सिलेक्शन की इस होम्योपैथ की, और इसको बाकायदा तौर पे मैंने पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक कॉलेज से अपना इसको पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी इंशाल्लाह। और आपकी मैं एक्टिविटीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह देख रहा हूँ, उससे मुझे इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह उस मैसेज को, उस थीम को और उस एम को जो है आगे बढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि होम्योपैथ जो है वो बहुत बड़ी फील्ड है और बहुत सारी बीमारियों का इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इलाज है, लेकिन एक बात कही जाती है कि एक डॉक्टर जो है वो सारी बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता। कुछ मखसूस बीमारियां होती हैं जिसमें एक डॉक्टर की जो है वो एक्सपर्टीज़ होती है और उसका वो इलाज करता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वो कौन कौन सी बीमारियाँ हैं कि जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ हैं और आप जो है वो इतने सालों से जो है वो उसमें काम कर रहे हैं? देखें, बीमारी जिस तरह आपने कहा कि तमाम बीमारियों का इलाज जो एक डॉक्टर नहीं कर सकता, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन एज ए होम्योपैथ कुछ होम्योपैथी की जो फ़िलासफ़ी है, जो बेस करती है जिस चीज़ पे, उसकी बेसिक सी ये होती है कि आपको कॉज ढूंढनी है कि कोई भी बीमारी है तो वो किस वजह से है। अच्छा, जब आपको वजह तलाश करनी है और उसके बगैर आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तो आप टॉप टू बॉटम पेशेंट को पूरा फिज़िकली उसको देखते हैं कि उसके कौन से, अगर उसको कोई डिप्रेशन है, उनकी मेंटल सिम्टम्स हैं, उसकी बाकी लोकेशन है ऑर्गन की कि कहाँ उसको प्रॉब्लम है, तो ये पूरी बॉडी जो है ना एक दूसरे से कनेक्ट होती है, जिसकी वजह से कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा होता है, तो इसलिए हमें जो डायग्नोस करना होता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको हम फिर उसका सोल्यूशन निकालते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि आप कोई ख़ास स्पेशलिस्ट किसी बीमारी का इलाज करेंगे तो आप किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि आप पूरी बॉडी के ही स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन उसमें भी फिर हम थोड़ा सा अपने आप को समराइज़ करते हैं कि मिसाल के तौर पर मैंने जो काम किया ज़्यादातर ऑटोइम्यून डिजीज़ पे किया। अच्छा, ऑटोइम्यून डिजीज़ जो है इसका इलाज पूरी दुनिया में नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय इसकी मैनेजमेंट के। अच्छा, मैनेजमेंट में भी जो पूरी दुनिया में इसका इलाज हो रहा है, तो वो भी ये हो रहा है कि इसकी सिर्फ कार्टिज़ोन स्टीरॉइड्स पे जो है ये मामला चलते हैं और पेशेंट को उसकी डोजेज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने पड़ते हैं और एंड जहाँ तक वो चल सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक में इसका बेहतरीन मैनेजमेंट भी है और बेहतरीन ट्रीटमेंट भी है, यानी कि ऑटोइम्यून डिजीज़ का ट्रीटमेंट, इसका क्योर भी है। ठीक है, वक्त ज़रूर लगता है उसमें, लेकिन क्योर है इसमें, तो उसी पे मैंने काम किया। अच्छा, बेसिकली ऑटोइम्यून डिजीज़ है क्या, इसमें होता क्या है? इसमें दरअसल हमारा ही इम्यून सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है, तो उस सूरत में वो कहीं भी अटैक कर सकता है, यानी कि आपकी बॉडी के कोई भी ऑर्गन्स। ऑटोइम्यून डिजीज़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन स्पेसिफिक जो मेन जो चीज़ें हैं वो उसमें आर्थराइटिस है, ठीक है, और सोराइसिस है, ठीक है, और मसल्स का जो है वो वीकनेस आ जाती है, ये सब चीज़ें, बोन्स के इश्यूज आ जाते हैं, ऑस्टियोपेनिया है। और ये सारी जो आप बता रहे हैं नाम, ये सारी बीमारियां ऐसी हैं कि एलोपैथिक में तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में इसका इलाज नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, एलोपैथिक में पूरी दुनिया में इसका इलाज नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी दुनिया में पेशेंट्स देख रहा हूँ और उनका ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पर मेन इन चीज़ों पर मैंने काम किया। ठीक है। और अच्छा, इसमें एक बात और भी है कि ये आखिर इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर होता क्यों है? जी जी बिल्कुल। बेसिकली हमारा लाइफस्टाइल, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है इस चीज़ पे कि हमारा लाइफस्टाइल क्या है। क्योंकि आम तौर पे मैंने जो पेशेंट ट्रीट किया है, मेडिसिन ने, ठीक है मेडिसिन ने भी काम किया है, लेकिन मैंने उनका लाइफस्टाइल चेंज किया है, ठीक है, जिससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, मतलब 100% रिजल्ट्स मिले हैं।
कि जो पेशेंट बिल्कुल कंप्लीट बेड पे थे, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, यानी कि वो हिल नहीं सकते थे अपनी जगह से, और उसके बाद भी वो पेन कम नहीं था। यानी कि अगर 18 टैबलेट्स वो रोज का पेशेंट ले रहा है अल्लाह डेली स्टीरॉइड की, लेकिन उसको पेन में रिलीव नहीं है, और वो चल तो क्या बाथरूम भी नहीं जा सकता है। तो ऐसे पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से बेहतर किए हैं, और इतने बेहतर किए हैं कि वो पहली मंजिल भी चढ़ रहा है, उतर रहा है, अपनी जॉब पे जा रहा है। बड़ी अचीवमेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी नेमत है, मैं समझता हूँ होम्योपैथिक, जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, और हम सब इंसानों के लिए बहुत बड़ी नेमत है, और इसमें ये सारी चीज़ें हैं। अक्सर लोग ये सवाल भी करते हैं, आई एम सॉरी आपकी बात जो है वो काट दी मैंने, कि क्या होम्योपैथिक दवाई में स्टेरॉइड है, तो आपने क्या कोई स्टेरॉइड करवाया इस्तेमाल आज तक? देखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन में स्टेरॉइड होते ही नहीं है, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो स्टेरॉइड है तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये बहुत अहम बात बताई आपने। ठीक है, ठीक है, वो होम्योपैथिक मेडिसिन फिर है ही नहीं। अब वो कोई यूज़ करता है तो वो उसका अपना फेल है, हम उसमें नहीं कुछ भी कर सकते। अच्छा, शुरू में ये एक चीज़ और भी आई, मेरे पास जो पेशेंट्स आए तो उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब हमने सब जगह दिखाया है, ठीक है, और मुल्क से बाहर भी दिखाया, तो आपने ऐसा हमें क्या दिया है कि ये तो हम एक हफ्ते में काफ़ी बेहतर फील कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आया इसमें कोई स्टीरॉइड या कार्टिजोन तो नहीं है? अच्छा, मेरा जो शहर से बाहर जो पेशेंट है या मुल्क से बाहर जो पेशेंट है, तो मैं उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूँ जो, तो मैं उनको उसके नाम प्रॉपर लिख के भेजता हूँ, ठीक है, ताकि वो कहीं से भी परचेज कर लें। हाँ, ठीक है। तो मेरा यही सवाल था अपने पेशेंट से कि क्या ये मेडिसिन आपको मैंने अपने पास से भेजी? मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैंने खुद खरीदी है। उनका आपने कहाँ से खरीदी है मुझे नहीं पता, मैंने आपको नाम बताया, बाकी लैब टेस्ट करा सकते हैं, वो तो ऑप्शन आपके पास है, बॉटल आपके पास है, परचेज आपने की है, पैक बोतल ली। तो कई पेशेंट्स ने उसको भी लैब टेस्ट के लिए दिया, और उसमें कोई स्टेरॉइड नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो बेसिकली बात यह है कि ये सारी चीज़ें जो इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर होता क्यों है, और उसके पीछे कॉजेज़ क्या होती है, उसके पीछे बहुत सारी कॉजेज़ हैं। वो मिसाल के तौर पे अगर आपको मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, आप सीवियर एंजाइटी के शिकार हैं, आपको डिप्रेशन है, तो आपका नर्वस सिस्टम पे लोड बहुत ज़्यादा है, तो वो हर चीज़ को फील करना ज़्यादा शुरू कर देता है। तो बेसिकली हमने कॉजेज देखनी है, ये नहीं देखना कि इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर में अगर आ रहे फैक्टर बढ़े हुए आ रहे हैं, तो यार वो बढ़े हुए क्यों आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, उसके पीछे कॉजेज क्या है। देखिए, पैथोलॉजिकल जो टेस्ट है, मैं ये समझता हूँ कि पैथोलॉजिकल टेस्ट जो है वो आपकी बॉडी का रिएक्शन है, जो किसी एक्शन की वजह से वो दे रही है। बिल्कुल। तो आपको पैथोलॉजिकल टेस्ट में ये पता चलता है कि ये चीज़ बढ़ी हुई है, और वो एक्शन जो है वो यकीनन आपने बताया कि उसका लाइफ स्टाइल ही है, उसका लाइफ स्टाइल ही, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब लाइफ स्टाइल सही होगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि हमारे यहाँ जो डाइट इस्तेमाल हम लोग जो चीज़ें खाते हैं आमतौर पर रूटीन में, वो ऐसी नहीं है जो प्रॉपर हो। अच्छा, हमें पता भी नहीं है अच्छा क्या खाना चाहिए। बात यह है कि हमने जैसे जैसे नेचर से हम दूर होते जा रहे हैं, वैसे हम जो है हमारे अंदर बीमारियां पैदा होती जा रही हैं, हमें मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, और ये चीज़ हम नहीं समझ रहे कि जितना आप नेचुरल लेंगे, नेचुरल डाइट लेंगे, आप हेल्दी रहेंगे। जितना आप नेचर से दूर होते जाएंगे, आर्टिफिशियल डाइट इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मिसाल है, अब रमज़ान के हवाले से हम एक बात करते हैं कि जी हमें रमज़ान में क्या करना चाहिए। अब रमज़ान में भी हमारी जो डाइट है वो क्या है, वो आर्टिफिशियल ही है सब। दूध अगर हम पी रहे हैं तो हम डब्बे का दूध पी रहे हैं, वो भी आर्टिफिशियल है, वो भी आर्टिफिशियल है, वो दूध है ही नहीं, बेसिकली वो दूध ही नहीं है, वो केमिकल्स हैं। तो ये बात, अच्छा ये बात हम सब जानते भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते, अवेयरनेस है, हर आदमी इस वक्त इतना क्वालिफाइड है कि उसको पता है मैं क्या ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, कैसे ले रहा हूँ, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। भैंस का दूध कौन लाए, वो डब्बे में से ही निकाल के पी लो। लेकिन अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो डेफिनेटली हमारी बॉडी की जो नीड है वो हम पूरी नहीं कर रहे, तो इम्यून सिस्टम कब तक आपको कवर करेगा। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। वो इसकी भी लिमिटेशंस हैं कि आपको कब तक वो कवर करेगा। आप अगर मुसलसल अंदर केमिकल्स और ऐसी चीज़ें अंदर डालते जाएंगे तो वो एक लिमिट है उसकी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही बात बताई, और नाज़रीन आपने भी यकीनन बहुत कुछ जो है वो सीखा होगा, जो भी हमें स्टूडेंट्स देख रहे हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि डॉक्टर साहब से बात करें या डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लें, तो डॉक्टर साहब के जो है वो असिस्टेंट के फ़ोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, आप बिल्कुल जो है वो डॉक्टर साहब से बात भी कर सकते हैं।
और कोई सवाल अगर पूछना है तो आप हमें जो है वो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बता सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूवर्स को ये बात बताएं कि अक्सर लोग मुझे कहते हैं, और मैं भी इस बात को समझता हूँ, कि इस दुनिया का सबसे बड़ा मसला जो है वो है पेन का, दर्द। इंसान सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो बीमारी से तो यकीनन है, लेकिन बीमारी से होने वाले दर्द से परेशान है। और ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि बूढ़े हों, आजकल तो नौजवानों को भी जो है वो जोड़ों का दर्द, बैक पेन है। तो पेन, चूँकि आप बता रहे हैं आप ऑटो इम्यून डिजीज़ का वो कर रहे हैं इलाज, जिसमें कि अभी आपने रोमेटॉइड आर्थराइटिस भी बताया, और बहुत सारी इसके अलावा ऑटो इम्यून के अलावा भी हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस हैं, ऑस्टियोपेनिया आपने बताया। तो पेन को आप किस तरीके से जो है वो सही करते हैं विद द होम्योपैथिक मेडिसिन एंड विद द लाइफ स्टाइल? डॉक्टर साहब, आपने ये बहुत बेहतरीन सवाल किया, और इस सवाल की मैं समझता हूँ कि नीड थी। तो देखें, पेन जो है ये दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और पेन एक जो है वो इंडिकेशन भी है, एक अलार्म भी है कि आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है। इसलिए पेन होना भी समझ लें कि ये नेमत है कि आपको पेन महसूस हुआ, तो आपको पता चल रहा है कि आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी बॉडी में कोई इशू है, तो आप डॉक्टर के पास गए। अच्छा, अब ये है कि जी पेन में हम करते क्या हैं? बेसिकली पहला टारगेट मेरा यही होता है कि जो मेरे पास पेशेंट आया है, सबसे पहले उसको पेन से रिलीफ दिया जाए। वो विद मेडिसिन है, और उसके बाद कुछ उसको जो एक्सरसाइज हैं वो बताई जाती हैं कि आप ये एक्सरसाइज करें, साथ में उनकी थोड़ी बहुत थेरेपी भी की जाती है, क्योंकि फौरी तौर पे रिलीफ अगर उसको चाहिए तो वो उसकी थेरेपी प्लस मेडिसिन। अच्छा, एक चीज़ और भी मैंने लोगों की बहुत जगह पे सुनी भी कि जी होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत देर लगती है आराम आने में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन मैं समझता हूँ कि आपके एक आम पेन किलर से ज़्यादा जल्दी काम करती है। यानी कि अगर आप पेन के लिए कोई मेडिसिन, आप एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी में जाकर डाइजेस्ट होगी, उसको 2 घंटे लगेंगे आपको रिलीफ देने में। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन फौरी तौर पे काम करती है, और विद इन 5 to 10 मिनट्स आपकी पेन में बेहतरी आनी शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। असल बेसिक बात ये है कि ये ऐसा इतनी जल्दी काम क्यों करती है, उसकी मेन बेसिक वजह ये होती है कि आपके डायग्नोसिस, कि आपने वो वजह देखनी है कि आपको जो पेशेंट को पेन हो रहा है वो उसकी वजह क्या है, उसकी कॉजेज़ क्या है। मिसाल के तौर पे अगर आपके नी जॉइंट में पेन है, अब पेशेंट आता है जी डॉक्टर साहब नी जॉइंट में पेन है, लेकिन उसकी कॉज तो नहीं पता, ठीक है, वो आप अपना एक्सरे ला रहे हैं, आपने एक्सरे देखा जी ठीक है ये इसमें कैल्शियम डिपॉजिट हुआ है, इस वजह से शायद पेन हो रहा है इसको। लेकिन नी जॉइंट के पेन की बहुत सारी वजूहत होती हैं। इसमें आपके लिगामेंट्स भी होते हैं जो टाइट हो जाते हैं, आपकी मसल्स एक्टिविटी जो है वो मुतासिर हुई थी, जिसकी वजह से वो तनाव ज़्यादा बढ़ जाता है, कार्टिलेजेस ख़त्म हो जाती हैं जॉइंट्स के बीच में से, लुब्रिकेशन ख़त्म हो जाती है जॉइंट्स में से। तो बेसिक वजह यही है कि हमें ये देखना है कि आखिर पेशेंट को पेन क्यों है। जब हम ये वजह देख लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको रिलीफ मिल जाता है। यानी कि आर्टिफिशियल चीज़ों से आपने दूर रहना है, तो आपको इंशाल्लाह किसी किस्म की प्रॉब्लम सीवियरिटी के साथ नहीं आएगी। छोटे मोटे मसाइल तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, वो आते हैं, लेकिन आर्थराइटिस जैसी बीमारी, ये आपको अगर इससे बचना है तो आप अपनी नेचुरल डाइट्स लें, दूध का इस्तेमाल लाजमी करें अपनी लाइफ में, उसको नेसेसरी के तौर पे डेली की बुनियादों पे आप दूध पिएं। अच्छा, दूसरी चीज़ें ये होती है कि जी हमने टेस्ट करवाने तो हम फ़ौरन चले जाते हैं कि जी हमारा कैल्शियम कम तो नहीं हो गया, हमारा विटामिन डी कम तो नहीं होगा, लेकिन हमने कभी ये सोचा है कि हम लेते क्या, इनटेक क्या कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात। अच्छा जी, हो गया जी, आपने विटामिन डी का टेस्ट कराया जी, डेफिशिएंसी आ गई आपकी, फिर क्या करेंगे आप? सिर्फ टैबलेट और मेडिसिन से आप चाहेंगे जी वो डेफिशिएंसी पूरी हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप अपना लाइफस्टाइल, अपनी डाइट को बेहतर नहीं करेंगे, आपकी बॉडी देखिए, आपकी अपनी बॉडी क्यों नहीं बना रही विटामिन डी या कैल्शियम डिपॉजिट अगर नहीं हो रहा बोन्स में, तो क्यों नहीं हो रहा, ऑब्जर्व क्यों नहीं हो रहा? तो बेसिकली आपका लाइफस्टाइल है, आपकी जो डाइट है वही बेहतर नहीं है। तो इसलिए नेचुरल चीज़ें खाएं, एक्सरसाइज करें, ये बेहतरीन हल है हेल्दी लाइफ का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपका भी बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मुल्की और गैर मुल्की होम्योपैथिक अद्वियात और कुतुब की ख़रीदारी के हवाले से एक मोतबर नाम हैनेमन बुक्स एंड फार्मेसी। अब आपकी सहूलत के लिए अद्वियात की होम डिलीवरी का भी इंतज़ाम है।
तो रब्ता करें 0321897067 नज़द मैट्रिक बोर्ड ऑफिस नॉर्थ नाज़िमाबाद हैनिमन बुक्स एंड फार्मेसी मयार और ख़िदमत की आला रिवायत ज़ेरी निगरानी होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद तैयब। Presented by Summit 10, supporting partner Hanneman Bookstore and Pharmacy, Lanning Laboratories and Park Online Shopping.